अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुशाबाद रखे। तो व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो पैनल वाली है। यहाँ पे मैं बीच में पैनल का काम करूँगी और साइड में मैंने कलियाँ जो है ना वो इसके अंदर मैंने ऐड करनी है और आप लोगों को बताना है कि पैनल के साथ कलियाँ लगाएंगे तो हम किस तरह काटेंगे। और व्यूवर्स, कलियाँ जो है मैंने यहाँ से फुल वाली कलियाँ रखनी है। तो व्यूवर्स, ये मेरे पास एक फ्रॉक है सिली हुई, इसका मैंने साइज़ करना है और मैंने ये बताना है इसमें आप लोगों को कि पैनल की चौड़ाई और लंबाई कैसे लेंगे और कलियाँ कैसे काटेंगे इसके साथ साइज़ करते हुए। तो व्यूवर्स, ये सबसे पहले हम इसका तीरा चेक कर लेते हैं कि हमें जो बीच में पैनल रखना है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट वाला, वो कितना हमने चौड़ा लेना होगा। तो व्यूअर्स, ये यहाँ से मैं साइज़ कर रही हूँ। देखें कि ये इसका 14 यानी कि 14 ये तैयार है। तो हमें जो पैनल है वो इससे जो है वो 3 इंच कम करके रखना है। हमें 11 जो है वो कपड़ा लेना है और हमारा 10 तैयार होगा। यानी कि व्यूअर्स, जितना इसका ये तीरा रखा जाता है, अगर बच्चों का है या बड़ों का है, जितना भी तीरा इसका होगा उसमें हमने 3 इंच कम करके फिर ये पैनल की चौड़ाई लेनी है। अगर किसी का 15 है तो उसमें 3 इंच कम करेंगे, अगर किसी का 11 है तो उसमें भी 3 इंच कम करेंगे। अगर बच्ची है, छोटी है, बड़े हैं, अगर 16 है या ज़्यादा से ज़्यादा 14 आ रहा है या 13 आ रहा है तो उसमें हम 3 इंच का जो है वो कम करने के बाद जो चौड़ाई का हिस्सा आएगा, नंबर्स जो आएंगे उसके मुताबिक हमने बीच का हिस्सा ये चौड़ा निकालना है और सिलसिला के उससे भी 1 इंच कम में आ जाए। तो व्यूवर्स, लंबाई जो है वो देख लेते हैं कि लंबाई इसकी जो है 39 है। तो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए जो है हमें 42 इंच लंबाई लेनी होगी। तो 3 इंच हम इसलिए ज़्यादा रखेंगे कि नीचे से हमें मोड़ने का भी है और यहाँ से कटिंग और इसकी स्टिचिंग भी जाएगी, तो 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हाँ, अगर हमें नीचे लेस अप्लाई करनी है या इस तरह जैसे इसमें पट्टा लगा हुआ है इस तरह पट्टा लगाना है तो इसका फिर जो हिसाब है वो ये है कि फिर आप 2 इंच ज़्यादा रखें जितनी आपको लेंथ चाहिए, या 1.5 इंच ज़्यादा रखें कि अगर आपको बिल्कुल ही पीको ही करवानी है तो फिर आप 2 इंच ज़्यादा रख लें, वो इस हिसाब से होगा। तो इसमें मैंने जो है 39 है तो मुझे जो है इससे मैंने 3 इंच ज़्यादा रख के फिर ये सारा कटिंग करनी है। तो चलें पहले पैनल निकाल लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये भी बता दूं कि पैनल मैंने आगे भी लगाना है और मैंने पीछे भी लगाना है। तो एक तरीका ये भी होता है और दूसरा ये भी होता है कि सिर्फ फ्रंट पे पैनल का काम किया जाए और बाकी साइडों में जैसे कलियां इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं तो पीछे पूरी कलियां ही डाल ली जाएं। तो इस तरह से भी फ्रॉक्स बनती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे आगे पीछे पैनल वाली बनानी है और साइडों में फुल कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग बतानी है आप लोगों को आज। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है और इस कपड़े को मैंने इस तरह से ये डबल में बिछा लिया है। व्यूअर्स, ये मेरे पास एक नेट का कपड़ा है और इसके नीचे मैं अलग से एक शमीज़ भी बनाऊंगी, लेकिन वो बात की गेम है। अभी मैं आप लोगों को इसकी कटिंग बता रही हूँ। और कटिंग के लिए ये है कि लंबाई मैंने अपनी मतलब की ले ली है और चौड़ाई मैंने आपको बताया था कि 11 इंच रखेंगे। तो यहाँ से 11 इंच लेते हुए हमने इस कपड़े को डबल में कटिंग कर लेना है। ये बीच के पैनल हैं, इसके बाद हमने कलियाँ कट करनी है। व्यूअर्स, ये मैंने 11 इंच चौड़ाई लेके ये बीच का पैनल की कटिंग कर ली है। अब हमने इस कपड़े की कलियाँ काटनी है। और व्यूअर्स, ये भी बताती चलूँ कि अब मुझे जो है बीच का हिस्सा ये है तो इसके 2 कलियाँ इस तरफ और 2 कलियाँ इस तरफ डालनी है। आपने अगर 2 की बजाय 3-3 कलियाँ डालनी हो या 4-4 कलियाँ डालनी हो तो मैं कलियाँ कट करते हुए आपको तफसील से बताती हूँ कि अगर आपने पैनल के साथ में ज़्यादा कलियाँ डालनी है तो हमें क्या करना होगा। वो हमारा कपड़े पे डिपेंडेड है कि हमारे पास कितना ज़्यादा कपड़ा है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा कलियाँ डाल लें, अगर कम कपड़ा है तो आप 2-2 कलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-3 कलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी कलियाँ आप डालेंगे उतनी ही ज़्यादा इसका घेर अच्छा बन के आएगा और ये खिली खिली ज़्यादा लगेगी। ये मेरे पास कपड़ा है और इसको हम हटा देते हैं और कलियाँ कट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये कपड़ा है मेरे पास, इसकी मैंने 4 तहें बिठाई हैं इस तरह से और ये नीचे की कलियों की चौड़ाई हो जाएगी और यहाँ से मुझे कलियों को लंबाई की तरफ से यहाँ से बनाते हुए बताना है कि किस तरह हम कलियाँ काटेंगे। तो व्यूअर्स, ये हम शुरू करते हैं और
वीवर्स ये जो साइज़ था इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक इसकी कमर का हिस्सा आ रहा है। उसके हिसाब से हमें कलियों की लंबाई पहले स्ट्रेट लेनी है और फिर उसका फैलाव करना है। तो ये तकरीबन जो है 14 इंच लंबाई कमर तक इसकी आ रही है। तो इसको यहाँ से अब हटा के इसके ऊपर हम ज़्यादा रखेंगे। 14 है तो हम इस पर रख लेंगे तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा करते हुए 15.5 पे एक निशान लगा लेंगे। 15.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। फुल कलियों वाली फ़्रॉक का मैंने पहले भी आप लोगों से वीडियो शेयर की हुई है, अगर आप देखें तो वो मैंने बच्ची की बनाई थी और ये अब बड़ी बच्ची की बना रही हूँ। और ये पैनल वाली के साथ मैंने कलियों वाली फ्रॉक आज आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखें 15 है तो मैंने 15.5 वो थी 14 तो मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखते हुए 15.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और ये बीच का हिस्सा अब हमें लेना है इसका सिर्फ 1.5 इंच। तो वीवर्स मेरे पास ये 1.5 इंच चौड़ा स्केल भी है, मैं इसी को रखते हुए दरमियान में निशान करूँगी। ये देखें इस तरह से ये निशान बिल्कुल दरमियान में 2 निशान आने हैं इस तरह से। ये देखें वो इस तरह से ये 2 निशान सीधे आएंगे। इसके बाद इस कली को आप फैलाव लेंगे, वो इस तरह से लेंगे कि इसको स्केल को इस तरह से रखते हुए बिल्कुल इसके कॉर्नर तक आना है इस तरह से। और अब इस कली से इसके इस कॉर्नर तक आना है। ये देखें इस तरह से। इसी तरह से मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। ये देखें इस तरह से फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये हमने साइडों पे कलियां डालनी है। बाकी की कलियां भी आपने इसी तरह कट कर लेनी है, या फिर आप ऐसा कीजिए कि उसका पैटर्न बनाकर काटें, या फिर इसी कली को उसके ऊपर रखते हुए उसको भी कटिंग कर लें। ये देखें इस तरह से ये कली की शेप है। और अब पैनल के साथ मैं आप लोगों को रख कर बताती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें इस तरह से ये आएगी। ये बीच का पैनल है, इसके साइडों में ये कली आएगी, फिर ये कली आएगी, इस तरह 2 कलियाँ ये 4 ये डल जाएंगी। और व्यूअर्स इन कलियों को जोड़ते हुए अगर आप इसकी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं तो आप आजकल जो जॉइंट लेस चली हुई है, बहुत प्यारी सीडी लेसें हैं, जॉइंट लेसें हैं, या जो आप इसमें डोरी पाइपिंग देख सकते हैं, या इस पर कोई छोटी छोटी सी गोटी लगा सकते हैं। इस तरह से इन कलियों को जोड़ें और फिर इसको जो है डबल करके इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं जोड़ के और फिर आप लोगों को रेडी करके दिखाती हूँ। देखें ये कितना प्यारा कटिंग होके आया है। तो सिल के भी इंशाल्लाह इसी तरह आएगा। और व्यूअर्स ये भी बता दूँ कि इनको जोड़ने के बाद जो है ना इसकी कटिंग भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं जोड़ के दिखाती हूँ। तो फिर आगे चलते हैं। जी व्यूअर्स ये मैं बाजू की कटिंग इसकी कर रही हूँ। बाजू की कटिंग मैंने इसकी बाजू जो है वो मैंने कटिंग कर रही हूँ। और बाजू का जो मैंने कटिंग की वीडियो मैं पहले डाल चुकी। व्यूअर्स ये मैंने कलियां जोड़ ली हैं। देखें इसके अंदर मैंने इसमें जो है वो थोड़ी पिंक कलर की जो लेस दी है, इसमें मैंने यहाँ पे छोटी सीडी लेस दी है। अच्छा व्यूअर्स मैंने 2 कलियां साइडों पे मैंने काटी थी, लेकिन जब इनको मैंने जोड़ा है तो इसकी जो चौड़ाई है चेस्ट की वो आधा इंच कम पड़ रही थी। तो मैंने एक कली और जोड़ दी है। अब ये यहाँ पे 1 2 3 कलियाँ इधर, 1 2 3 कलियाँ इधर, इसी तरह का मैंने इसकी बैक साइड भी इसी तरह से तैयार कर ली है। ये देखें ये जो है इसकी बैक साइड है। ये देखें ये भी मैंने इसी तरह तैयार कर ली है। और अब इसकी चेस्ट पूरी है, तीरा वीरा अभी अब इसको कटिंग करते हैं।
व्यूअर्स ये डबल करके तय लगा के इसको मैंने रख लिया है। ये देखें इस तरह से इसकी ये शेप बन के आई है। और अब तीरे का और कंधे का निशान लगाते हैं। तीरा जो है मुझे 14 इंच रखना है, सिल के तैयार मुझे 13 चाहिए, तो मैं 14 इंच रख रही हूँ। यहाँ से 14 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से। और 14 में 2 इंच और ऐड करूँगी। 16 पे मुझे कंधा चाहिए इस तरह से। और इसकी यूँ शेप देनी है, गुलाई ले जो है वो अच्छी सी 1 इंच लेके, और यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ से 1 इंच लेके इसकी शोल्डर की तिरछ भी कटिंग करनी है। और इसका मुझे सीना जो है वो तैयार 18 इंच चाहिए। तो ये देखें व्यूअर्स, ये 18 इंच पे यहाँ पे 18 इंच आ रहा है। ये 1 इंच का मार्जिन जो है वो सिलाई में जाएगा। और कमर जो है मुझे वो 18 ही चाहिए, तो कमर का भी निशान जो है वो मैं 18 पे ही लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली मुझे नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को फिटिंग वाली चाहिए तो जितनी 18 अगर इसका सीना आ रहा है तो आप 2 इंच कम करके 16 पे भी इसकी कमर का निशान आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से हल्का सा यूँ लेते हुए आप यूँ सिलाई में ले लें। यहाँ से ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। ये देखें इस तरह से। और ये कंधा है और ये तीरा। देख लेना है कि इनकी ये जो कलियां हैं, इनकी जो जॉइंट लेस है ये बिल्कुल ये देखें बराबर बराबर आनी चाहिए। ये देखें इस तरह से। ये हमारा सिलाई का निशान है। यहाँ से हम सिलाई ले लेंगे और ये कटिंग यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा नहीं कट करेंगे, क्योंकि इसकी शेप ऑलरेडी बनी हुई है। ये देखें इस तरह से। और नीचे से जो है वो छोटा बड़ा है तो उसको आप बराबर कर लें काट के इस तरह से। कलियों में जोड़ने में छोटा बड़ा हो जाता है अक्सर और बुनने की वजह से, तो ये फालतू इसको कट कर दें। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की कटिंग। मैंने आप लोगों को पैनल वाली फ्रॉक जो सिखाई है उसको मैंने जोड़ के भी और जोड़ने के बाद इसकी कटिंग भी बता दी है। अब इसको मैं तैयार करके फिर आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। और व्यूअर्स कैसी लगी मुझे मेरी आज की वीडियो कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है और कितना कुछ समझ में आ रहा है या देखने में जो भी है बताया करें मुझे, मेरे साथ शेयर किया करें। इससे मुझे खुशी होती है, हौसला मिलता है। मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।